Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about the next part of WH family. So 7 parts we have already done, and today we will discuss about our 8th part, and that is called whom. So without wasting time, let's start our video. So as we have already discussed in grammar portion earlier, we are doing WH family. And today we will discuss about our next part, that is called whom. Okay, why do we use whom? Whom is used for asking what or which person or people, generally used for objects. इफ वी यूज ट्रांसलेशन मैथड, सो ट्रांसलेशन मैथड में इसको किस तरीके से यूज करेंगे? आप इसे यूज करेंगे किसे, किससे, किसका, किसके, किसकी, किसके साथ और किसके लिए. सो ये ट्रांसलेशन होती है whom की. तो इन चीजों के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे. जनरली whom को जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज यूज्ड फॉर पीपल, लोगों के लिए whom का इस्तेमाल किया जाता है. इससे पहले हमने whose का इस्तेमाल किया था. whose का इस्तेमाल हम चीजों के लिए करते हैं. ओके, अब यहां पर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू टेंसेस. अभी हम टेंसेस कर चुके हैं, सो हम सारे के सारे टेंसेस इसमें रिवाइज करेंगे. मेन वर्ब जो इसकी यूज की जाती है दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू टेंस. सो इसे भी हम अकॉर्डिंग टू टेंस ही यूज करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स जैसे कि हमने पहले भी बताया कि रूल्स होते हैं किस तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे. और जब हम whom को इस्तेमाल करेंगे तो whom का सिंटेक्स इस तरीके से होगा. सबसे पहले वी विल यूज whom, आफ्टर दैट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब, जो सा टेंस हम यूज कर रहे हैं. उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, और फिर यहां पर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. व्हेन वी मेक नेगेटिव्स, सो सबसे पहले whom, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है. सो ये आपकी जो है सिंटेक्स रहेगा. इसको आपको यूज करना है. सबसे पहले whom, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, जोन सा टेंस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे. सो whom का इस्तेमाल किया जाता है आस्किंग फॉर व्हाट और विच पर्सन और प्लेस. जनरली ट्रांसलेशन मेथड में किसे, किससे, किसका, किसके, किसकी, किसके साथ और किसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू whom, फॉर whom, विद whom. इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे. ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. यहां पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे कुछ टेंसेस को यूज करके. मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बना के बता देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. जैसे प्रेजेंट की अगर हम बात करें, whom do you speak, whom do you speak, आप किससे बात करते हैं. whom do you speak, आप किससे बात करते हैं. यहां पर हम ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सो सबसे पहले whom do you not स्पीक एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो यहां पर हम whom का इस्तेमाल सबसे पहले कर रहे हैं जैसे हमने हमारे सिंटेक्स में किया हुआ है.
उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में डूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर हमने यू है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, देखिए यहाँ पर वर्ब आ गई है, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट को यूज करते हैं। सो दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस इज आवर वर्ब। यहाँ पर हमने बीच में नोट को इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आपको सिंटेक्स को फॉलो करना है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, विद whom is she playing? ओके, सो with whom is she playing? वह किसके साथ खेल रही है। सो यहाँ पर हमने किसके साथ के लिए विद whom का इस्तेमाल किया है। विद का इस्तेमाल हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और हम बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हैं। तो प्लेइंग के बाद भी हम विद को यूज कर सकते हैं, जैसे विद whom is she playing या फिर whom is she playing with। इस तरीके से हम जो विद है उसका इस्तेमाल लास्ट में भी कर सकते हैं और हम उसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सो whom is she not playing with, तो इस तरीके से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वह किसके साथ नहीं खेल रही है। सो whom is in the starting, then helping verb, then subject, then not, then verb and then with। तो इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम पास्ट का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। for whom did they win the match? Okay, so this is the question. For whom did they win the match? उन्होंने किसके लिए मैच जीता। नाउ अब यहाँ पर जो हमने for का इस्तेमाल किया है, अगेन for को हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ओके, whom did they win the match for का इस्तेमाल हम लास्ट में भी कर सकते हैं और हम for का इस्तेमाल यहाँ पर स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। ओके, इट डिपेंड्स ऑन टोटली यू। whom did they win the match? उन्होंने किसके लिए मैच जीता। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सो ये इसका सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सो for whom did they not win the मैच, तो इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगेन for को हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल whom did they not win, तो इस तरीके से आपको सिंटेक्स को फॉलो करके सेंटेंसेस बनाने हैं। योर सेंटेंस विल नेवर बी रॉन्ग। आपके सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, एक सेंटेंस हम फ्यूचर का बना लेते हैं। ओके, सो दिस इज द सेंटेंस, whom will you invite? आप किसे आमंत्रित करेंगे। सो दिस सेंटेंस इज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ ओहो, whom नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। whom will you invite? So if you have to make negative sentence, whom will you not invite? आप किसे इनवाइट नहीं करेंगे। सो इस तरीके से आपको whom के सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे whom do you speak? आप किससे बात करते हो। with whom किसके साथ। for whom किसके लिए। whom will you invite? किसको या फिर किसे। इस तरीके से आप
whom के सेंटेंसेस बनाएंगे। सो आई होप सो आप लोगों को whom का इस्तेमाल समझ में आया होगा। सो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं whom का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं। whom का इस्तेमाल किया जाता है आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोगों के लिए करते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो किसे, किससे, किसका, किसके, किसकी, किससे, किसके साथ, किसके लिए। तो इन एक्सप्रेशंस के लिए हम इसको ट्रांसलेशन मेथड में यूज़ करेंगे। अभी हमने टेंसेस फिनिश किए हैं, उसके बाद हम WH फैमिली कर रहे हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली टेंसेस। हम टेंसेस से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 12 टेंसेस होते हैं आपके, तो 12 के 12 टेंसेस पे सेंटेंसेस बनाओगे, जिससे आपके जो टेंसेस हैं वो भी साथ के साथ रिवाइज होते रहेंगे। नाउ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करनी है। मेन वर्ब दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू टेंस। whom हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। whom हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नॉट जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही यूज करना है। अब यहाँ पर जो मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं वो मैंने टेंसेस के सेंटेंसेस बनाए हैं। आपको भी टेंसेस के सेंटेंसेस बनाने हैं। यू नीड टू मेक 12 सेंटेंसेस। ठीक है, आपको 12 सेंटेंसेस बनाने हैं। सिंपल प्रेजेंट से शुरू कीजिए और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक सारे के सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। सो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, देन यू कैन गो टू कमेंट सेक्शन एंड यू कैन कमेंट मी। और डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, जिस पे आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।